भारत वो देश है जहां पर हमें जब किसी की तारीफ करनी होती है तो हम ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो धरती से कोसों दूर ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जैसे कि चांद सी महबूबा। ये गाना आपने सुना होगा और किसी बच्चे को अमूमन उसके माता पिता अपनी आंखों का तारा ही कहते हैं। सूरज की उपमा भी कई बार दी जाती है। आप ये सोचिए कि जो भारत अपने आम जीवन में ही सूरज, चंद्रमा, सितारों की बात करता आया, वही देश एक समय पर अंतरिक्ष की पहेलियों को सुलझाने के लिए और देशों की तरफ देखा करता था। लेकिन अब यही भारत दुनिया को यह कहता है कि आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, तारों से तुम्हारी मुलाकात करवाएं, सूरज से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराएं। कम संसाधन, कम मौके, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई इतिहास रच दे तो दुनिया खुद कहती है यू आर अ स्टार। और भारत के अंतरिक्ष पर उड़ान वाली कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो शुरू तो हुई थी साल 1960 में, लेकिन इसकी तस्वीर और तकदीर आज पूरी तरीके से बदल चुकी है। 2 अप्रैल साल 1984 ये वो दिन था जब भारत ने अंतरिक्ष में एक इतिहास रचा और ये वो तारीख थी जब भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। और इसी अंतरिक्ष से उन्होंने भारत के बारे में एक बात कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस बात को बीते 42 साल हो चुके हैं, लेकिन जो बात राकेश शर्मा ने साल 1984 में कही थी, उसी बात को आज हिंदुस्तान ने सच करके दिखा दिया। यानी स्पेस में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तारों की दुनिया, जीरो ग्रेविटी का गेम, स्पेस का संसार और तूफानी रफ्तार वाले रॉकेट हिंदुस्तान के लिए कभी एक चुनौती हुआ करते थे, लेकिन आज भारत ने वो चमत्कार कर दिखाया कि स्पेस में भी हिंद की जय जयकार हो रही है। आज भारत की गिनती उन देशों के साथ होती है जो अंतरिक्ष के धुरंधर हैं। कभी स्पेस वो जगह हुआ करती थी जहां पर कुछ शक्तिशाली देशों की ही मोनोपोली हुआ करती थी। आसान सी भाषा में कहूं तो इन देशों ने स्पेस को अपनी जागीर मान लिया था। लेकिन अब हिंदुस्तान ने हर देश को यही बता दिया है कि दूर हटो ए दुनिया वालों, अंतरिक्ष भी हमारा है। स्पेस वॉक, आपने इस शब्द को कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इसकी तस्वीरों ने आपको जरूर हैरान किया होगा। लेकिन बात भारत की करें तो देश आज स्पेस वॉक तक करने तक ही सीमित नहीं, बल्कि भारत आज स्पेस मैराथन कर रहा है। क्योंकि आज अमेरिका जैसा देश भारत के साथ ट्यून इन करते हुए इतिहास रच रहा है। इसरो ने अभी क्रिसमस से पहले अमेरिका को बड़ा गिफ्ट दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत हुआ है। LVM-3 इसरो का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। अमेरिका में स्पेसएक्स जैसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद कई अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इसरो के बाहुबली का उपयोग करना चाहती हैं। इसके पीछे की वजह है लो कॉस्ट और समय की कम खपत। यानी कि अगर आज ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि दुनिया के लिए इसरो जरूरी हो चुका है। और ऐसे में आज इसरो की परिभाषा बदल चुकी है, क्योंकि दुनिया अब इसरो को I for international, S for space changer, R for revolution, O for outstanding कंसिडर करके देखता है। ये भारत की संभावनाओं को दिखाता है और इसी देश ने अब स्पेस में संभावनाओं के नए द्वार भी खोल दिए हैं। स्पेस पर भारत के इसी संकल्प पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। 1, 0.
साल 1963, ये वो साल था जब भारत ने स्पेस में खुद के लिए संभावनाएं तलाशनी शुरू की थी। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने उस वक्त किस तरीके से खुद के लिए स्पेस तक का रास्ता बनाया था, अंतरिक्ष तक का रास्ता बनाया, इसकी एक तस्वीर देखकर आपको भी हैरानी होगी। भारत के पहले रॉकेट को जहां साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक लाया गया, लेकिन आज यही भारत चंद्रयान के जरिए चांद पर कदम रख चुका है, सूरज के करीब पहुंच चुका है। तो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भारत के बाहुबली पर भरोसा कर रहा है, यानी साइकिल से बैलगाड़ी और बैलगाड़ी से आगे तक का सफर भारत की अंतरिक्ष उड़ान का साक्षी बना है। और इतना ही नहीं, आज भारत का स्पेस सेक्टर आत्मनिर्भरता की मिसाल भी बन चुका है। देश के अपने इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, रॉकेट और सैटेलाइट सब स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे हैं और देश की स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की अर्थव्यवस्था को भी आसमान में लेकर जा रही है। इसरो न केवल राष्ट्रीय मिशन में सफल हो रहा है, बल्कि अब और देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। साल 2014 से 2025 तक भारत ने 34 देशों के लिए 390 से ज्यादा सैटेलाइट को लॉन्च किया और इसी का नतीजा है कि साल 2025 में भारतीय स्पेस इकोनॉमी करीब 9 से 13 बिलियन डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% की है और पिछले 10 सालों में यानी 2014 से 24 में स्पेस सेक्टर ने 60 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 5 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया। एक एनालिसिस यह भी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से भारत को हर 1 रुपए के निवेश पर 2.5 रुपए का रिटर्न आता है। भारत की कामयाबी की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है जो आज भी लगातार जारी है, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत वो लकीर खींच रहा है जिसका आने वाले समय में मुकाबला तक कर पाना दुनिया के बड़े से बड़े देशों के लिए मुश्किल होने वाला है। इसरो भारत का गौरव कहलाता है और खुद नासा तक आज इसरो का मुरीद बन चुका है। फिल्मों में चांद सितारों को तोड़कर लाने की बात होती थी, लेकिन इंडियन स्पेस एजेंसी ने चांद सितारों को लाकर भारत की झोली में रख दिया। इसरो आज अंतरिक्ष में उन मिशंस को अंजाम दे रहा है जो कभी नामुमकिन की कैटेगरी में आते थे। चांद हमेशा से इसरो के लिए उसका फुल मून रहा, लेकिन चांद की यात्रा तक इसरो ने कई उतार चढ़ाव देखे। और ऐसा नहीं है कि इसरो ने नाकामयाबी का स्वाद नहीं चखा, लेकिन गिरकर उठना और उठकर फिर से अंतरिक्ष की यात्रा इसी इसरो ने तय की है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसरो का चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया और इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर भी लगाए। चंद्रयान 1 मिशन कामयाब भी रहा और इसने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद इस मिशन को समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन को शुरू किया गया। साल 2019 में इसरो ने यह अभियान लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था, तभी लैंडर विक्रम से इसका कम्युनिकेशन टूट गया। इसी तरीके से आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिन का सफर अधूरा रह गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को भरपूर हौसला दिया, जिसने रंग भी दिखाया। एंड वंस अगेन इसरो फॉट बैक। और फिर इसरो ने अंतरिक्ष में वो कारनामा करके दिखाया जिसने उसे रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया। इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को यह मिशन लॉन्च हुआ। 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल की सतह पर लैंड हुआ। इस सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना दिया और साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत देश पहला देश इसी अचीवमेंट के साथ बना। इसरो ने देश की तरक्की में 4 चांद लगाए और आज इसरो मोस्ट वांटेड स्पेस एजेंसी बन चुका है। चंद्रयान
भारत का सिर्फ मिशन नहीं, ये हमारी सोच, हमारी क्षमता और हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। ये मिशन बताता है कि भारत पहुंचता है वहां जहां पर रास्ता नहीं होता। भारत वहां पर पहुंचता है जहां रास्ते अभी बने ही नहीं हैं। S200 motors ignited. स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। स्पेस के रास्ते में मिशन मंगल का जिक्र बहुत अहम है और जरूरी भी। साल 2013 भारत की अंतरिक्ष यात्रा का वो सुनहरा साल रहा जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत उनके पीछे नहीं चलता, बल्कि भारत स्पेस सेक्टर की दिशा को बदल रहा है। हिंदुस्तान ने अपना पहला मंगल मिशन इसी लक्ष्य के साथ भेजा कि वो मंगल के कक्ष तक पहुंचेगा, स्टडी करेगा, इस बात को साबित करेगा कि भारत जटिल गहरे अंतरिक्ष मिशन में भी उतना ही सक्षम और कैपेबल है जितने अंतरिक्ष जगत के दिग्गज देश। और अब हम जो नंबर्स आपके सामने रखेंगे वो इस बात को साबित भी करेंगे कि क्यों स्पेस के क्षेत्र में भारत को कहा जा रहा है गेम चेंजर। भारत पहला ऐसा देश बना जिसने पहले ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचने में सफलता पाई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद अमेरिका को इसी काम में 5 साल लगे। रूस को भी कई बार असफलताएं झेलनी पड़ी। यूरोपीय देशों को कई सालों की मेहनत के बाद ये सफलता मिली थी, लेकिन भारत ने ये साबित किया, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट सक्सेस, द इंडियन वे। मिशन मंगल के जरिए भारत ने मंगल के एटमॉस्फेयर, उसके एनवायरनमेंट को स्टडी किया। सतह पर मीथेन, इसके साथ बाकी गैसों के संकेत ढूंढे। मंगल की जलवायु और मौसम पैटर्न की मैपिंग की गई तो मंगलयान ने अंतरिक्ष में नहीं बल्कि विज्ञान, प्रबंधन और किफायत तीनों ही चीजों में दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इस पूरे मिशन की लागत करीब 450 करोड़ आई थी, यानी किसी भी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी के बजट से बहुत कम। जबकि बात नासा की करेंगे तो उसके मार्स मिशन की लागत कई गुना इससे ज्यादा रही। संदेश साफ है कि भारत लो कॉस्ट में हाई आउटकम दे सकता है और यही मॉडल बाद में दुनिया के लिए एक स्टडी का विषय भी बना है। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। मंगलयान ने भारत के युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियर, स्टूडेंट्स में वो कॉन्फिडेंस भरा जो आज चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशन की रीढ़ है। और इसी का नतीजा है कि भारत ने वो काम किया जो दुनिया की सोच के परे भी था, क्योंकि भारत उस सितारे में छिपे रहस्यों की खोज में निकला जिसमें मौजूद आग और उसका तापमान किसी को उसके आसपास जाने नहीं देता। और इसी सपने के साथ बना मिशन आदित्य L1, भारत का पहला सौर मिशन जिसने देश को सूर्य के और भी करीब लाकर खड़ा कर दिया। अब इस मिशन के जरिए भारत कैसे इतिहास रच रहा है? आदित्य L1 को सूर्य के वातावरण और गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया। इसके साथ पेलोड्स सूर्य की रोशनी, मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन, हवा और सौर तूफानों जैसी एक्टिविटीज को मापते हैं। L1
पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक खास जगह है जहां ग्रेविटी का संतुलन ऐसा होता है कि एक स्पेसक्राफ्ट स्थिर रह सकता है। न सूरज खींचता है और न धरती। सूर्य की सक्रियता का असर सिर्फ धरती के मौसम पर नहीं, बल्कि हमारी तकनीक, हमारे कम्युनिकेशन, हमारे इंटरनेट, बिजली ग्रिड, सैटेलाइट्स तक पर पड़ता है। आदित्य L1 हमें यह समझने में मदद करेगा कि कब तूफान आएगा, वो कितना प्रभावी होगा, उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, ये मिशन अंतरिक्ष में भारत की सुरक्षा ढाल बन रहा है। भारत का जोश गगन को छू रहा है और यही नए भारत की पहचान है, जहां पर सपनों को हकीकत में बदलने का कोई दायरा नहीं बचा है। इट हैज बिकम लिमिटलेस, क्योंकि स्पेस यात्रा अब सिर्फ जांच परख और रॉकेट लॉन्च तक लिमिटेड नहीं, बल्कि भारत इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की ऐतिहासिक दिशा पर काम कर रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक इस साल मार्च तक गगनयान का पहला कक्षीय परीक्षण G1 होने की संभावना है। मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें व्योममित्र नामक एक रोबोट यानी ह्यूमनॉइड सवार होगा। ये रोबोट अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री की तरह काम करते हुए वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करेगा। भारत का स्पेस सेक्टर आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रहा है। अब हम डॉकिंग के भी मास्टर हो चुके हैं। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच भारत ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉक किया, जिससे भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने ये डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी हासिल की है। यानी भारत की स्पेस क्रांति सिर्फ मिशन और आंकड़ों का नाम नहीं, ये हौसलों, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता का प्रतीक है। हम न केवल सफल मिशन को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि दुनिया भर को प्रेरित भी कर रहे हैं। यही है भारत की सफलता की असली कहानी, आत्मनिर्भर भारत की इंडिया स्टोरी, जो अंतरिक्ष में भी अपनी चमक को बिखेर रही है।